इस बार गलत कौन सा है ये देखो। विजय सिंह पथिक टाटगढ़ जेल। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि विजय सिंह पथिक जब बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़े तो उसके ठीक बाद में गोपाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको टाटगढ़ जेल में डाल दिया गया। और आपको यह भी जानकारी दे देता हूं कि इनको टाटगढ़ जेल में 5 साल की सजा हुई थी। टाटगढ़ जेल में इनको रखा गया 5 साल की सजा। दोस्तों आपको यह तो पता ही होगा विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था और इनका अंतिम समय चित्तौड़गढ़ के अंदर ओछड़ी गांव में बीता। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इनका अंतिम समय ओछड़ी गांव में, ओछड़ी गांव जो कि चित्तौड़ में है, जहां पर इनका अंतिम समय बीता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले एक तकड़ी बात और बताना चाहता हूं। जीवन में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मैं चाहता हूं और मैंने एक वादा किया था कि मैं आज के बाद जो भी पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में नहीं आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं गौर से सुन लेना। 25 तारीख से लेकर 26, 27, 28 के बीच में सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं। जो कुछ भी आज के तार में बाद में पढ़ाऊंगा हूबहू क्वेश्चन आएंगे, ये वादा करता हूं आपसे। और नहीं आ जाए तो आप मेरे को बता देना। दोस्तों गौर से सुन लो। मैं टाटगढ़ जेल की चर्चा करता करता एक तकड़ी बात और बोलने जा रहा हूं। मैंने यहां पर टाटगढ़ जेल बोला है और यहां पर एक बात और गोपाल सिंह खरवा की बात भी करूंगा। दोस्तों गोपाल सिंह खरवा, इनके बारे में भी एक बात। कुछ समय के लिए इनको टाटगढ़ जेल में रखा गया और बाद में आगे चल करके इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोस्तों आपको पता है ना तिहाड़ जेल किस जिले में, कहां पर है? राजस्थान में तो नहीं है। तिहाड़ जेल कहां है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं। गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में डाला गया। दोस्तों तिहाड़ जेल वेरी इंपॉर्टेंट, तिहाड़ जेल में डाला गया। तो याद रखें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राजस्थान के क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में ठोक दिया गया? और तिहाड़ जेल कहां है भाई? दिल्ली में लग रही है मुझे तो। तिहाड़ तो दिल्ली में ही है ना? याद रखें, गजब का क्वेश्चन। ओके, तो मैंने गोपाल सिंह खरवा की 2 जेल बताई, टाटगढ़ जेल भी रही है और दिल्ली का तिहाड़ जेल भी। रट लेना, छोड़ो, यही आएंगे क्वेश्चन। अगला अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों आपको याद होगा, हम जानते हैं कि एक घटना है वेलूर जेल तमिलनाडु। यहां पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, यहां पर मैं तमिलनाडु लिख देता हूं। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्ति है जिसने कहा कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन भगाएगा। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी वो व्यक्ति है जिसने वर्धमान पाठशाला की स्थापना 1905 में जयपुर में की। दोस्तों ये बहुत ही गजब के इंसान थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, एक बार की बात है, ये बिहार के अंदर निमाजारा नामक स्थान है, वहां पर गए हुए थे। दोस्तों निमाजारा, रट लेना, जो मैं बता रहा हूं वही रट लेना। निमाजारा, बिहार के अंदर निमाजारा, जहां पर निमाजारा हत्याकांड, एक साधु है उनको मार दिया गया लूटने के चक्कर में, गलती से मर गया। ऐसा ही आगे चल करके केसरी सिंह बारेट भी करेंगे। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने निमाजारा हत्याकांड को अंजाम दिया मार्च 1913 में। ट्यूशन बन सकता है मार्च 1913 में, और यहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया और इनको तमिलनाडु की वेलूर जेल में डाल दिया गया। 7 साल की सजा। गजब का क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, विजय सिंह पथिक को टाटगढ़ जेल में 5 साल, उसी प्रकार से आप याद रखें वेलूर जेल में 7 साल की सजा। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 7 साल की सजा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। दोस्तों यहां से एक तकड़ी बात बताना चाहता हूं, जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका जीवन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप याद रखें, वर्धमान पाठशाला जो कि जयपुर में थी, इसका काम क्या था? दोस्तों क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान करना, क्रांतिकारियों को और ज्यादा क्रांतिकारी बनाना, यही काम किसका था? वर्धमान पाठशाला का। तो वर्धमान पाठशाला के गुरुजी हुआ करते थे मेरी तरह, बड़े हिम्मत वाले थे, सरकार के विरुद्ध बोल जाया करते थे। तो वो भी इनके साथ अर्जुन लाल सेठी के साथ बिहार चले गए। नाम मिलता है विष्णुदत्त। विष्णुदत्त, दोस्तों विष्णुदत्त गुरुजी थे वर्धमान पाठशाला के, और अपने कुछ चेले जिनमें मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद, याद रखें दोस्तों, मोती के साथ चंद लगाओ, है ना, मोतीचंद, जय के साथ लगाओ जयचंद। ये जो चंद लगा रहा हूं ना, ये सेम के सेम क्वेश्चन में आए हैं। माणिक के साथ लगाओ माणिकचंद। दोस्तों देखो 3 नाम बताए मैंने, माणिक के साथ में चंद माणिकचंद, मोती के साथ में चंद मोतीचंद, जय के साथ में चंद जयचंद। अब बच गए 2 चाचा भतीजा, जोड़ दो, एड कर दो। चाचा भतीजा का मतलब जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और हमारे खास जिगरी जोरावर, सॉरी माफी चाहूंगा, चाचा भतीजा नहीं, दोनों भाई। गलती हुई है मुझसे, क्योंकि यहां प्रताप सिंह को तो ले जाएंगे ही नहीं, प्रताप सिंह को यहां ले जाएंगे नहीं, यहां जोरावर सिंह और केसरी सिंह जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों भाई जोड़ेंगे, दोनों भाई साथ जाएंगे अर्जुन लाल सेठी के। अब देखो कौन कौन गया बिहार, कौन कौन गए? नंबर 1 अर्जुन लाल सेठी गए। नंबर 2 वर्धमान पाठशाला के गुरुजी विष्णुदत्त जी गए। कौन गए? विष्णुदत्त जी। साथ में कौन गए? माणिकचंद गए, मोतीचंद गए, जयचंद गए, साथ में जोरावर सिंह गए और साथ में केसरी सिंह गए। ये सब लोग गए। और गजब की बात तो यह है कि यहां से अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में ठोक दिया 7 साल की सजा, विष्णुदत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मोतीचंद को फांसी दे दी गई। मोतीचंद को फांसी हुई थी, सबको पकड़ लिया था, लेकिन 2 व्यक्ति नहीं पकड़ में आए। नंबर 1 केसरी सिंह गायब हो गए, नंबर 2 जोरावर सिंह तो पूरे ही गायब हो गए, कभी जीवन में पकड़ में ही आए। यह बात याद रखना, जोरावर सिंह को कोई पकड़ नहीं पाया। इसलिए जोरावर सिंह को राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद की तरह कभी किसी अंग्रेज के पकड़ में नहीं आए। अंतिम समय जोरावर सिंह का कोटा में व्यतीत हुआ। 1939 में कोटा में इनका निधन हो गया।
याद रखें, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरदास बैरागी के नाम से रहे थे, खत्म नाम। तो यहां से ये तगड़ा क्वेश्चन बताया मैंने, ये बात जरूर याद रखें। अब मैं जा रहा हूं केसरी सिंह बारेट की ओर। केसरी सिंह बारेट, दोस्तों इनको अर्जुन लाल सेठी के बाद केसरी सिंह बारेट की बात मैं करूंगा। इन्होंने साधु प्यारेलाल हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों साधु प्यारेलाल हत्याकांड, दोस्तों ये घटना कब घटी आपको पता है? 25 जून 1912। याद रखें 25 जून 1912 की घटना है, ये कोटा में घटी थी, कोटा में। दोस्तों मैं रामसनेही संप्रदाय पढ़ाता हूं, आपको पता होगा रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखा मैंने पढ़ाई है। मैं हर चीज को लिंक कर रहा हूं ताकि जीवन में कभी ऐसी कोई चीज आ जाए तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैं लिंक कर रहा हूं, एक तकड़ी चीज गौर से सुनना। दोस्तों राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं मैंने पढ़ाई। नंबर 1 शाहपुरा रामचरण जी, नंबर 2 रेण मेड़ता संत दरियाव जी, और नंबर 3 सींथल शाखा बीकानेर हरिरामदास जी, और नंबर 4 खेड़प्पा शाखा जोधपुर रामदास जी। याद आ गई? मैं खेड़प्पा जा रहा हूं अब, क्योंकि मुझे वो हत्याकांड को अंजाम दिलवाना है। खेड़प्पा जोधपुर में रामसनेही संप्रदाय के एक साधु थे जिनका नाम मिलता है साधु प्यारेलाल। कौन सी शाखा के थे? रामसनेही संप्रदाय के खेड़प्पा शाखा के। और उनको ठगा पर्चा करके बोले कि आपको हम केदारनाथ, बद्रीनाथ यानी 4 धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं, और गलती से वो उनके झांसे में आ गए। कोटा आते आते उनका इलाज कर दिया, वो मर गए गलती से, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा था ना, वो मर गए। और सरकार को पता चल गया कि केसरी सिंह ने इलाज कर दिया, तो केसरी सिंह को पकड़ा, हजारीबाग जेल में डाल दिया, 20 साल की सजा। अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर साधु प्यारेलाल की मदद किसने की, सॉरी आपके केसरी सिंह बारेट की मदद किसने की? 3 नाम बड़े गजब के हैं, रट लेना, छोड़ो, ये सेम के सेम क्वेश्चन आते हैं। एक है हीरालाल जालोरी, हीरालाल जालोरी, दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। सोमदत्त लहरी, सोमदत्त लहरी, यही क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो, यही परीक्षा में चेक कर लो। और रामकरण, 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 ये 3 व्यक्ति है जिन्होंने मदद की थी दोस्तों किसकी? केसरी सिंह बारेट की। याद रखें, रामकरण को 20 साल की सजा, सोमदत्त लहरी को 20 साल की सजा, हीरालाल जालोरी को 7 साल की सजा, और केसरी सिंह बारेट को 20 साल की सजा। रट लो, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों ये हो गया 20 साल, लिख लेना मैं जो बोल रहा हूं। सोमदत्त लहरी 20 साल, जो बताया जा रहा है, रामकरण को भी 20 साल, 20 साल बच गया। हीरालाल जालोरी 7 साल, 7 साल। ये चीज अपने नोट्स में ऐड कर लो, बाजार की किताबों में नहीं मिलेगा। एक कर लो आप, किताबें बाजार में कचरा भरा पड़ा है, कुछ नहीं। और यही क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, चेक कर लेना। यदि कोई ढंगा पेपर सेटर होगा तो यही क्वेश्चन देगा। दोस्तों इसके अलावा कौन बच गया? जोरावर सिंह बरेली। दोस्तों उल्टे बांस बरेली को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोरावर सिंह तो राजस्थान के चंद्रशेखर है, इनको तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। दोस्तों यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं जोरावर सिंह की, इनको कोई पकड़ नहीं पाया, अंतिम समय कोटा में बीता। दोस्तों इनका राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। 1939 में इनका निधन हुआ, और कहते हैं कि इनका छद्म नाम अमरदास बैरागी था। अमरदास बैरागी, अमरदास बैरागी के नाम से। याद रखें, बहुत गजब का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस प्रकार से। जबकि बरेली में कौन था? अरे बरेली में तो प्रताप सिंह था ना, कैसे भूल सकते हो? दोस्तों बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस आपको याद ही होगा। 1915 का वो षड्यंत्र केस बनारस में तैयार किया गया। बनारस में 21 फरवरी का दिन था, 21 फरवरी 1915 का दिन था, जब बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। किसके द्वारा? प्रताप सिंह और उनके साथियों के द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा, रास बिहारी बोस 1, सचिंद्रनाथ सान्याल 2, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारेट, जोरावर सिंह, इन सब का एक ही मकसद था, 1915 में पूरे देश में एक सशस्त्र क्रांति का उद्भव हो, ताकि अंग्रेज छोड़ करके भाग जाए। यानी ये सशस्त्र क्रांति का प्लान बना रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, षड्यंत्र रचा जा रहा था। और ऐसे समय में अंग्रेजों को पता चल गया, इनको पकड़ लिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रताप सिंह बारेट को, और बरेली जेल में ठूस दिया गया। यहां पर बरेली जेल के अंदर चार्ल्स क्लीवलैंड हुआ करता था। कौन हुआ करता था? चार्ल्स क्लीवलैंड। दोस्तों नाम है चार्ल्स क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, जिसने घोर यातनाएं दी, और ये यहां तक बोल दिया कि तुम्हारी मार हो रही है, तुम सच सच बता दो कि तुम कितने लोग थे, कौन कौन थे, क्या प्लान बना रहे थे। लेकिन उन्होंने राज को राज ही रहने दिया, उजागर नहीं किया। कहते हैं आगे चल करके इनका निधन भी हो गया। दोस्तों बहुत गजब का क्वेश्चन है बरेली वाला भी, आप याद रखें। इस प्रकार से एक जबरदस्त क्वेश्चन भी पूरा हो गया।